ओम शांति। दीपावली, दीपों का त्योहार। एक दीप से दूसरा दीप जगाया, दूसरे से तीसरा जगाया और ऐसा करते करते हर एक दीप जब जग गया तो पूरे ही विश्व में रोशनी हो गई, दीपावली हो गई, दीपावली आ गई। परमपिता परमात्मा ने दीपावली का एक और महत्व बताया है। दीपावली का पर्व स्व परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन लाने का प्रतीक भी है। स्व मतलब मैं। जब अपने जीवन के अंधकार को खत्म किया, मतलब अपने जीवन में प्रकाश को बढ़ा लिया। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का, शक्ति का, गुणों का, दया का। जब ये प्रकाश खुद के जीवन में बढ़ाया और फिर जब औरों से मिले तो उनको भी अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, कोऑपरेशन का सहयोग दिया। उनका भी अंधकार घटा और उनके जीवन में भी प्रकाश आ गया। ऐसे करते करते हर एक के जीवन से अंधकार घटाकर पूरे जग को रोशन कर दिया। तो स्व से शुरू किया और हर एक का अंधकार घटा दिया। और यही है एक्चुअली में दीपावली का मतलब, स्व परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन लाने का प्रतीक। परमात्मा ने दीपावली का एक और महत्व बताया है। दीपावली है लव और लाइट का फेस्टिवल। प्यार भी और रोशनी भी। जब प्रेम होगा तभी तो हर एक के जीवन का अंधकार घटाएंगे। हम बहुत समय से दीपावली की तैयारी तो कर ही रहे हैं। घर की सफाई करना, हर वो चीज़ जो अनयूज्ड है, वेस्ट है, उसको बाहर निकालना और साथ ही नई चीज़ को लाना, नए वस्त्र खरीदना, नए कपड़े, नए का आगमन करना, पुराने को हटाना। ये तो हमने करना शुरू कर दिया है। और इस बार तो हम बाहर के लेवल पे नहीं, मन के लेवल पे भी कर रहे हैं। मन में पुरानी बातें, पुरानी उलझने, किसी के प्रति बहुत पुरानी गांठ लेके बैठे हैं, उसको भी इस साल दिवाली पर हटा रहे हैं। जब बाहर की स्वच्छता होगी, मन की स्वच्छता होगी, जब दोनों में स्वच्छता होगी तभी तो लक्ष्मी जी आएंगी। तो लक्ष्मी के आवाहन की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं। और आज लक्ष्मी पूजन का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण समय। लक्ष्मी, सोच के देखें, वो ऐसी आत्मा जिन्होंने अपनी डिविनिटी को हाईएस्ट स्थिति में पहुंचा लिया, अपनी सारी शक्तियां, सारी डिवाइन क्वालिटीज को इमर्ज कर लिया। वही है लक्ष्मी। लक्ष्मी इज अ सिंबल ऑफ हाईएस्ट इन डिविनिटी, दिव्यता में श्रेष्ठ स्थिति। यही है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी को हम धन के लिए याद करते हैं, धन की देवी कहकर याद करते हैं। पर हमें आज समझना होगा, धन सिर्फ स्थूल धन नहीं होता है। तन अगर हमारा स्वस्थ है, ये भी तो एक धन है। मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, मन अपने अधिकार से चल रहा है, मन का स्वराज्य वापस आ गया है, ये भी तो मन का धन है। और रिश्तों में सामंजस्य है, हार्मनी है, विश्व में हेवन है। यही तो सच्ची दीपावली है। और स्थूल धन, जिनका तन स्वस्थ है, मन सही सोच रहा है, रिश्ते बहुत सुंदर हैं, स्थूल धन तो उनके पास अखुट आ ही जाएगा। तो परमात्मा ने धन को भी हमें बहुत डीपर लेवल पे समझाया है। समय भी एक धन है जो हमें सफल करना है। तो परमात्मा कहते हैं कि दीपावली तो रियलिटी अब होनी है, दिवाली तो सृष्टि की सच्चाई होनी है। तो हमें अपने जीवन में तन का ध्यान रखना, इस धन को भी कमाना है, मन को सही रखना, इस धन को भी कमाना है, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, ये धन भी कमाना है। और वो तो हम कमा ही रहे हैं। दिवाली में एक और साइन दिखाते हैं। हम स्वास्तिक बनाते हैं और स्वास्तिका के 4 भाग दिखाते हैं। पहला भाग स्वास्तिका का वो वाला समय है जब डिविनिटी पूरी सृष्टि पर है, हर एक की अपनी दिव्य स्थिति में है, हर एक के अंदर की दिव्यता जगी हुई है। स्वास्तिका का वो समय आने वाला है और आप ये जान चुके हैं, मॉर्निंग तो रात को क्रॉस करके ही आएगी। तो स्वास्तिका का पहला पहर है सतयुग और उसका आखिरी पहर है कलयुग। तो जिन्होंने रात को अपने जीवन से खत्म किया, वही तो सुबह में पहुंचे थे। तो रात को खत्म करना मतलब क्या? अंदर के तम को खत्म करना, अज्ञानता को खत्म करना। तो हर वो नर जिसने अपने अंदर के तम को खत्म किया, वही तो नारायण बने। और हर वो नारी जिन्होंने अपने अंदर के तम मतलब विकार, नेगेटिविटी, वाइसेस, उसको खत्म किया और डिविनिटी को इमर्ज किया, तो वही तो लक्ष्मी बने। तो अंधकार को खत्म करके इस कलयुग को क्रॉस करेंगे और सतयुग, नवयुग का आगमन कर लेंगे। तो दिवाली इज नॉट ओनली फॉर अ डे। सृष्टि पर दीपावली अब होनी है। हर एक नर को
नारायण स्थिति तक पहुंचना है और हर नारी को अपनी डिविनिटी लक्ष्मी स्थिति तक पहुंच ही जाना है। स्वास्तिका को एक और तरीके से समझाया जाता है। जो व्यापारी लोग होते हैं वो स्वास्तिका का चित्र बनाते हैं, उसमें लक्ष्मी जी को रखते हैं और उसका पूजन करते हैं। ये कहा जाता है कि वो अपना पुराना डेट, पुराना जितना भी हिसाब है उसको सेटल करते हैं और एक नया खाता शुरू करते हैं। तो दिवाली एक नए खाते की शुरुआत भी है। नया खाता मन के लेवल पे भी, जिनके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ चल रहा है, अब हमसे सही ऊर्जा जाएगी। यह मन के लेवल का नया खाता। शरीर के लेवल पे भी कभी ये नहीं कहेंगे कि शरीर के लिए समय नहीं है, कभी नहीं कहना ये शरीर के लिए भी एक नया खाता शुरू करें। रिश्तों के लिए भी कभी नहीं कहना कि बैठने के लिए समय नहीं है, बातें सेटल करने का समय नहीं है, रिश्तों का भी नया खाता। तो हर एक लेवल पे एक नया खाता शुरू करना, ये भी है दिवाली का प्रतीक। और क्या करते हैं दिवाली में? दिवाली में एक दूसरे को हम मुख मीठा करते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। तो अब हम बाहर की मिठाई के साथ साथ उनको मन की मिठास भी देंगे कि हमारे से आपके पास हमेशा सुख की दुआ आएगी। तो ये है मन की मिठास जो हम रिश्तों में देंगे। और क्या करते हैं? एक दूसरे को हम हैप्पी दिवाली ग्रीट करते हैं, बहुत खुशी से नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, दूसरों को भी वही देते हैं। तो इस साल दिवाली के साथ साथ हम नवयुग के आगमन की भी बधाई देंगे कि हम कलयुग को क्रॉस करके सतयुग में बढ़ रहे हैं। आप भी अपने संस्कारों को चेंज करके नए संस्कारों की तरफ, नवयुग, पूरी सृष्टि पर जो दिवाली होनी है उसके लिए आप भी आइए। ठीक है, तो हम सभी कुछ देर के लिए अपने अंदर की डिविनिटी को इमर्ज करते हैं। लेट्स सिट फॉर फ्यू सेकेंड्स इन साइलेंस एंड एक्सपीरियंस द डिविनिटी विद इन। अपनी स्थिति को देखें। स्वस्थिति डिवाइन है, ज्ञान, शक्ति, खुशी से भरपूर है। मेरे जीवन का अंधकार हट चुका है। ज्ञान, अपना परिचय, स्वराज्य, मन पर राज्य, मेरे अंदर प्रकाशित जीवन हो चुका है और चारों तरफ शांति के प्रकंपन मेरे द्वारा ही रेडिएट हो रहे हैं। खुद का जीवन रोशन करके हर एक को रोशनी देकर विश्व को रोशन करने का लक्ष्य, अपनी डिविनिटी को ऊंचा उठाने का ये कार्य कर रहे हैं। ओम शांति।